बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 17। जिस वक्त अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने लश्कर को लेकर लाहौर की तरफ पेशकदमी कर रहे थे और मजदूद और उसका साथ देने वाले सालार अली खशावंद, रामदेव, तोलक और नाथ अपना लश्कर लेकर थानीसर से लाहौर का रुख कर रहे थे। इन दोनों गिरोहों का एक ही मकसद था कि वो पहले लाहौर में वारिद होकर लाहौर पर कब्जा कर लें। उसी मौके पर दहली के राजा ने अपनी कार्रवाई की इब्तदा की और उसकी उस कार्रवाई को मुअर्रिखीन अपने अल्फाज में कुछ इस तरह लिखते हैं। कहते हैं, नगरकोट में बुत परस्ती के मुरव्वज होने की तफसील भी अजीबो गरीब है। दहली के राजा ने देखा कि गजनी सल्तनत की बुनियादें मुतजलजल हो गई हैं और हुकूमत में तनज़्ज़ुली और पस्ती के आसार नमूदार हो गए हैं, तो उसने एक मुतासिब ब्राह्मण के मशवरे से यह चाल चली कि एक रोज़ सुबह के वक्त अपने तमाम अमीरों वजीरों को जमा करके उनसे कहा, कल ख्वाब में नगरकोट के बुत ने मुझे एक हिदायत दी है। मैं चाहता हूं कि वो मैं तुम्हें बता दूं। हमारे माबूद ने यह फरमाया है कि अब तक मैं गजनी में रहता था। वहां रहने से मेरा मकसद ये था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करूं और गजनी सल्तनत को कमज़ोर कर दूं। मैं अपना मकसद पूरा कर चुका हूं और अब मैं चाहता हूं कि अपने मरकज़ में वापस आ जाऊं और अपने परस्तारों को परस्ताराने खुदा पर गालिब कर दूं। मेरे बंदों का ये फ़र्ज़ है कि वो मुझे अपने पास समझें और मुसलमानों के मुकाबले में जान की बाजी लगा दें, फिर मेरी मदद पर भरोसा करें और तमाम इलाकों को मुसलमानों के कब्ज़े से निकाल लें। मुअर्रिखीन मज़ीद कहते हैं कि राजा की उस तकरीर ने हाज़रीन के दिल में बहुत असर किया और सब ने मुसलमानों से जंग करने का पक्का इरादा किया। उस सिलसिले में उन्होंने एक ऐशो तरब का जश्न भी मुनक्किद किया और हिंदुओं ने उस दिन को एक बहुत बड़े त्यौहार की तरह हंसी खुशी बसर किया। दहली के राजा ने अपने मुशीर को अपना हम ख्याल बनाया तो उसने एक नई चाल चली। उसने फ़ौरन चंद काबिल एतबार संग तराशों को बुलाया और उन्हें एक ऐसा बुत बनाने की हिदायत की जो हूबहू नगरकोट के बुत से मिलता हो। संग तराशों ने अपना काम शुरू कर दिया और जल्द ही एक बुत तैयार कर लिया जो शक्ल सूरत के लिहाज से नगरकोट के बुत से मिलता जुलता था। मुअर्रिखीन मजीद कहते हैं कि दहली का राजा उस बुत को लेकर दूसरे हिंदू राजाओं के साथ पहले हांसी और थानीसर की फतह के लिए निकला। क्योंकि ये दोनों इलाके खाली थे, मजदूद थानीसर को खाली करके जा चुका था, लिहाजा दहली के राजा ने उस पर कब्जा कर लिया, साथ ही हांसी पर भी अपनी गिरफ्त कर ली। उसके बाद नगरकोट पहुंचा। चुनाचे नगरकोट पहुंचकर दहली का राजा किले के एक तरफ मुकीम हो गया। उसी दिन रात के वक्त राजा ने अपने ब्राह्मण मुशीर और चालाक साथी के हवाले वो बुत किया और उसे कहा कि उसे बाग में किसी मुनासिब जगह नस्ब कर दो। उस ब्राह्मण ने राजा के हुक्म की तामील की और उस नए तराशीदा बुत को बाग में एक ऐसी जगह नस्ब कर दिया जहां पर आने वाले की नज़र पड़ती थी और खुद लोगों की नज़रें बचाकर वापस आ गया। सुबह माली जब अपना काम करने बाग में गए तो उन्होंने बुत को देखा। क्योंकि ये माली नगरकोट के बुत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो उसे देखते ही समझ गए कि बुत वापस आ गया है। उन सबको उसकी बे इंतहा खुशी हुई और उन्होंने एक दूसरे से गले मिल मिलकर नारे लगाकर उस खुशी का इजहार किया। मुअर्रिखीन इजाफा करते हुए मजीद कहते हैं कि मालियों ने उस वाक़े की खबर राजा के लश्कर तक पहुंचाई। जब लश्करियों को उस खबर की इत्तला हुई तो उन्होंने बे इंतहा खुशी का इजहार किया और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उन्होंने खुशी के नारे लगा लगा कर आसमान को सर पर उठा लिया। मुअर्रिखीन मजीद कहते हैं कि जब दहली के राजा ने देखा कि सीधे साधे लश्करी उसके धोखे में आ गए हैं तो उनके उस यकीन को और भी मुस्तहकम करने के लिए वो अपने बेटों, रिश्तेदारों और मुअज़्ज़ज़ीन की तरफ मुतवज्जे हुआ और उन्हें भी दहली से नगरकोट बुला लिया। चुनाचे उनकी आमद से पहले ही पहले राजा अपने उन उमरा और सालारों के साथ जो लश्कर में मौजूद थे नंगे पांव बाग की तरफ दौड़ता हुआ गया। बाग में पहुंचकर राजा ने बड़े वालेहाना अंदाज में अपना सर बुत के पांव पर रख दिया और अपने अकीदे और बिसात के मुताबिक नज़र चढ़ाकर बाग से बाहर आया। उसने बाहर आकर अपनी रियाया से कहा, चूंकि हमारा माबूद गजनी से हिंदुस्तान का सफ़र एक ही रात में तय करके आया है, इसलिए सफ़र की थकान की वजह से चूर चूर है। लिहाजा आज तो वो तमाम दिन आराम करेगा और कल अपने तमाम परस्तारों को शर्फ याबी अता करेगा। सारे लोगों ने राजा की इस बात का यकीन किया और हस्बे इस्तात नज़र चढ़ाकर और मन्नतें मानकर अपनी अपनी क़यामगाहों की तरफ लौटे। दूसरे दिन तमाम हिंदू लश्करी और आम लोग अपने माबूद की सरकार में पहुंचे और उन्होंने उस बुत पर इस कदर सोना चांदी और जवाहरात चढ़ाए
कि गालिबन सुल्तान महमूद गजनवी की रूह बेचैन होकर गजनी से हिंदुस्तान की तरफ आ गई होगी। दहली के राजा का वो चालाक ब्राह्मण बुद्ध के पास खड़ा रहा। जो शख्स भी नजर चढ़ाने के लिए बुद्ध के पास आता, ये ब्राह्मण उसके कान में कहता, तुम्हारे माबूद का ये हुक्म है कि जिस तरह भी हो सके किले से मुसलमानों को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हारे देवता की कयामगाह है, और इसे दोबारा अपने माबूद की कयामगाह बना दो। हिंदुओं में से हर शख्स ने उस हुक्म को सुनकर ये इकरार किया कि वो किले को मुसलमानों के कब्जे से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये भी अहद किया कि मुसलमानों से जी तोड़कर लड़ेंगे। उसके बाद तमाम हिंदू लश्करियों ने आपस में मिलकर पूरी शिद्दत के साथ किले का मुहासरा कर लिया। उस मौके पर नगरकोट के मुसलमानों ने अपने तेज रफ्तार कासिद लाहौर की तरफ भिजवाए। लाहौर से उन्होंने दहली के राजा के खिलाफ मदद तलब की, लेकिन लाहौर की हालत उस वक्त ऐसी ना थी कि वो मदद को पहुंचते। लाहौर में उस वक्त अमीर अयाज था, लेकिन वो बेबस और मजबूर था, इसलिए कि एक तरफ से अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने लश्कर को लेकर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से लाहौर का रुख कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से मजदूद अपने लश्कर के साथ थानीसर से लाहौर का रुख किए हुए था। लिहाजा वो नगरकोट वालों के लिए कुछ ना कर सका। नगरकोट फतह हो गया और लुटे पिटे मुसलमान नगरकोट से निकलकर लाहौर की तरफ रवाना हो गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मुसलमानों की रवानगी के बाद दहली के राजा ने सुल्तान महमूद गजनवी के ढाए हुए मंदिर को मुरम्मत करवाया और उस बुत को असल जगह पर नस्ब करके बुत परस्ती का बोलबाला किया। नगरकोट की फतह की खबर के साथ बुत की वापसी का मन घड़त किस्सा भी बहुत मशहूर हुआ और आसपास के हिंदू रियासतों के हुक्मरान बड़े खुश होते और नगरकोट जाकर बुत की जियारत करने लगे। चुनाचे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नगरकोट में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और उस नए बुत की इतनी पूजा हुई कि पहले असल बुत की भी कभी ना हुई होगी। हिंदुओं का यह दस्तूर था कि जब कोई बड़ा और अहम काम शुरू करते तो उस बुत से ज़रूर मशवरा लेते। अगर बुत इजाज़त देता तो वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाते, वरना चुप हो रहते। उस ज़माने में नगरकोट के कुर्बो जवार के बाज़ जाहिल मुसलमान भी हिंदुओं की देखा देखी उस बुत को नजरें चढ़ाते थे, और ये झूठे खुदा परस्त भी उस बेहिस्सो हरकत पत्थर के बुत को आरजुएं और मुरादें बराने का जरिया समझने लगे थे। अमीर मजदूद लाहौर से थानीसर की तरफ इसलिए गया था कि उन सारे इलाकों पर कब्जा करके अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करे और उसके बाद दहली को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल करे ताकि उसकी हुकूमत पायदार और मुस्तकिल हो जाए। चुनाचे जब उसे खबर हुई कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक एक लश्कर लेकर लाहौर का रुख कर रहे हैं, तो वो अपने उस लश्कर के साथ हरकत में आया जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। चुनाचे लाहौर की तरफ रवाना हुआ। मजदूद की खुशकिस्मती कि वो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक से पहले लाहौर पहुंच गया और किले पर उसने कब्जा कर लिया। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के पास कोई बड़ा लश्कर नहीं था, जबकि उनके मुकाबले में मजदूद के पास एक जर्रार और बहुत बड़ा लश्कर था। लेकिन मुअर्रिखीन कहते हैं कि दोनों लश्कर आपस में टकरा ना सके, इसलिए कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के हक में किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि ईद-उज़-ज़ोहा का मौका आ गया और ईद-उज़-ज़ोहा के रोज़ ही सुबह के वक्त अमीर मजदूद अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। मुअर्रिखीन कहते हैं कि मजदूद की उस नागहानी मौत का कोई ज़ाहिरी सबब मालूम ना हो सका और सिवाय दस्ते कज़ा के कोई दुनियावी हाथ उस फेल का मुर्तकिब नजर ना आया। मजदूद के इंतकाल के थोड़े दिन बाद अयाज भी फौत हो गया। इस तरह मुसलमानों के दोनों लश्करियों के दरमियान लड़ाई टल गई। लाहौर का नया वाली मुकर्रर किया गया, जबकि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने अपने लश्कर के साथ लाहौर शहर से बाहर पड़ाव कर लिया था। मजदूद का जो लश्कर था उसने चूंकि इताअत कबूल कर ली थी, लिहाजा लाहौर में अमन हो गया। अब अली बिन रबी ने अपने आदमियों को तोलक, नाथ, रामदेव और अली खिशावन की तलाश में लगा दिया था। लाहौर के नवाह में क़याम ही के दौरान अली बिन रबी को उसके मुखबिरों ने यह इतला दी कि दहली से एक बहुत बड़ा काफिला, जिसमें दहली के राजा के अजीज़ो अकारिब, उसके रिश्तेदार, उसकी बीवी, उसके घर वाले एक लश्कर के साथ दहली से नगरकोट का रुख कर गए हैं। चुनाचे नाथ, तोलक, रामदेव और अली खिशावन उसी लश्कर में शामिल होकर नगरकोट का रुख करने का तहिया किए हुए हैं। चुनाचे वो अपनी जानें बचाकर भाग गए हैं। एक रोज़ अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक एक ही खेमे में बैठे हुए थे कि अली बिन रबी अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, नगरकोट का मुसलमानों के हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है और ये सब कुछ मुसलमानों की नाइत्तेफाकी और आपस की लड़ाइयों की वजह से हुआ, वरना नगरकोट एक तरह से मुसलमानों का मरकज बन चुका था। मेरे भाई, नाथ, तोलक, रामदेव और अली खिशावंद चारों सुल्तान मसूद के कातिल हैं।
ان کو تلاش کر کے ان کے جرم کی سزا دینا ہم پر فرض بنتا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے لشکر کو صرف ایک دن یہاں سستانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں اپنے کچھ مخبروں کو روانہ کر رہا ہوں جو دہلی سے روانہ ہونے والے دہلی کے راجہ کے اس لشکر کے محل وقوع سے ہمیں آگاہ کریں گے، جس میں راجہ کے اہل خانہ کے علاوہ دہلی کے امراء نگر کوٹ کا رخ کر رہے ہیں، تاکہ نگر کوٹ کی فتح پر نگر کوٹ پہنچ کر وہاں کی خوشیوں میں شامل ہوں، اور یہ چاروں قاتل بھی اسی لشکر میں شامل ہو کر نگر کوٹ کا رخ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں اس لشکر پر حملہ آور ہوں جس میں شامل ہونے کے لیے چاروں گئے ہیں، اور انہیں پکڑ کر انہیں ان کے انجام بد تک پہنچایا جائے۔ عبدالرزاق نے علی بن ربیع کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ علی بن ربیع کے کہنے پر عبدالرزاق اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے اپنے کچھ مخبروں کو راجہ کے اس لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ دوبارہ آ کر وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر کوئی کھنکارا۔ علی بن ربیع نے جب باہر دیکھا تو اس کے 3 مخبر دروازے پر کھڑے تھے۔ علی بن ربیع نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ اداس، افسردہ، پریشان اور بکھرے بکھرے سے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک علی بن ربیع ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر خدشات بھری آواز میں اس نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ میرے ساتھیوں، تم تینوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ تم تینوں ہمارے لیے کوئی اچھی نہیں بلکہ انتہائی بری خبر لے کر آئے ہو۔ دیکھو، دیر نہ کرو، خبر جیسی بھی ہے ہم اسے سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بولو، کیا معاملہ ہے؟ اس پر ایک مخبر بولا اور کہنے لگا، امیر، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا اور ہولناک واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو نصر اپنے جس قافلے کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا تھا، جس میں آپ کے اور عبدالرزاق کے علاوہ لشکر کی دوسری عورتیں بھی شامل تھیں، ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ ساری عورتوں، بچوں تک کو تہہ تیگ کر دیا گیا ہے، اور ابو نصر بچے کچے لشکریوں کو لے کر غزنی کی طرف جانے میں کامیاب ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر علی بن ربیع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، آپ کی بیوی کا بھائی روبیل، اس کی بیوی، عبدالرزاق کی بیوی کے علاوہ باقی ساری عورتیں اس حملے میں ماری جا چکی ہیں۔ یہ ہولناک خبر سن کر کچھ دیر تک خیمے میں کاٹ کھانے والی خاموشی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے راحیل مارا کی خبر نے علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں کی روح کی گہرائیوں کو، ویران دل کے ساحلوں کو بے چین کر دیا ہو۔ کچھ دیر تک دونوں سر جھکائے ویرانوں کے سناٹوں میں خون آلود ڈوبتے سورج، اذیت بھرے سرابوں اور آتش گرفتہ لمحات کی طرح چپ، اداس اور افسردہ پڑے رہے۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر غم میں ڈوبی آواز خیمے میں بلند ہوئی، اور یہ آواز علی بن ربیع کی تھی۔ عبدالرزاق کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عبدالرزاق میرے بھائی، ہم دونوں سمرقند سے اکیلے چلے تھے۔ غزنی آ کر ہمیں خوشیوں طمانینت نے مالا مال کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بار پھر ہم دونوں بغولوں کے ہمزاد سفر میں برے حالات عذاب بن کر ہم پر برس گئے ہیں۔ المناک سناٹوں کی شوریدگی لیے خیابانوں اور ویران گلستانوں نے ہم دونوں کا رخ کر لیا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے علی بن ربیع خاموش ہو گیا، اس لیے کہ دروازے پر ایک چھوٹا سالار نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی علی بن ربیع اور عبدالرزاق دونوں سنبھل گئے۔ ہاتھ کے اشارے سے علی بن ربیع نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ آگے بڑھا اور علی بن ربیع کے سامنے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ علی بن ربیع نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، کیا بات ہے؟ کیا تم کوئی اور خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والا وہ چھوٹا سالار بولا اور علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہمارے مخبر کچھ خبریں لے کر آئے ہیں۔ آپ چونکہ پریشان فکر مند تھے، لہٰذا ساری تفصیل انہوں نے مجھے بتا دی ہے۔ پہلی تفصیل یہ ہے کہ دہلی سے ایک لشکر جس میں دہلی کے امراء، عورتیں، راجہ کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب اور کچھ دوسرے معزز لوگ ہیں، وہ نگر کوٹ کا رخ کر رہے ہیں، اس لیے کہ راجہ نے ایک گہری چال چلی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے جس وقت نگر کوٹ کو فتح کیا تھا تو نگر کوٹ کا بت وہ اٹھا کر لے گیا تھا، اسے پاش پاش کر دیا تھا۔ اب راجہ نے یہ مکر کیا ہے کہ اس نے پہلے اسی شکل و صورت کا ایک بت بنایا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا، ہمارا نگر کوٹ کا بت غزنی میں اس لیے ٹھہرا ہوا تھا تاکہ وہ غزنی کی سلطنت کی تباہی کا باعث بنے۔ اب غزنی کی سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی ہے، لہٰذا بت واپس آ گیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے اپنے سنگ تراشوں سے جو بت بنوایا تھا اسے نگر کوٹ میں رکھ دیا ہے۔ اب لوگ جوک در جوک اس بت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ دہلی سے بھی لوگ نگر کوٹ کا اسی وجہ سے رخ کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو اس خبر کا یہ ہے کہ کیونکہ نگر کوٹ کے مسلمانوں کو باہر سے کوئی مدد نہیں ملی، اس بنا پر وہ لوٹے پیٹے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ لاہور میں آباد ہو جانے کے لیے رخ کر رہا ہے اور دوسرا حصہ یہاں سے نکل کر غزنی کا رخ کرنا چاہتا ہے، جبکہ راجہ کے لشکری انہیں لوٹنے کے لیے ان کے تعاقب میں ہیں۔
यह खबर सुनकर अली बिन रबी अचानक अपनी जगह पर गुस्से की हालत में उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल रज़ाक और दूसरा सालार भी खड़े हो गए थे। फिर अली बिन रबी आने वाले सालार को मुखातिब करके कहने लगा, लश्कर को हुक्म दो कि पड़ाव को समेट लें। थोड़ी देर तक हम यहाँ से कूच करेंगे और हमारे जो मुखबिर खबरें लेकर आए हैं उन पर वाज़े कर दो कि वो 2 हिस्सों में बट जाएंगे। उनका एक हिस्सा मेरी रहनुमाई दिल्ली से आने वाले लश्कर की तरफ करेगा और उन मुखबिरों का दूसरा हिस्सा मेरे भाई अब्दुल रज़ाक की रहनुमाई दिल्ली के राजा के उस लश्कर की तरफ करेगा जो नगर कोट से निकलने वाले काफिलों के दर पे हैं। उसके साथ ही वो सालार वहां से हटकर निकल गया था। उसके जाने के बाद अली बिन रबी ने अब्दुल रज़ाक को मुखातिब किया, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, थोड़ी देर तक हम यहाँ से कूच करेंगे। मैं उस लश्कर को अपना हदफ बनाऊंगा जो दिल्ली से नगर कोट का रुख किए हुए है और तुम उस लश्कर पर हमलावर होना जो नगर कोट से निकलने वाले मुसलमानों को लूटने की खातिर उनके ताक़ुब में लगा है। देख मेरे भाई, अपने लश्करियों को सख्ती के साथ ये हिदायत कर देना कि हमलावर होते हुए किसी बूढ़े, किसी औरत, किसी बच्चे को जख्मी करना तो बहुत दूर की बात, हाथ तक नहीं लगाना। जिस लश्कर पर तुम हमलावर होगे मेरे ख्याल में उसमें ना कोई बूढ़ा होगा, ना कोई बच्चा, ना कोई औरत। और जो लश्कर दिल्ली से आ रहा है जो मेरा हदफ बनेगा, मुझे उम्मीद है कि उसमें बूढ़े, औरतें और बच्चे सब ही शामिल होंगे। अब आओ अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल दें ताकि फौरन यहाँ से कूच करें। अब्दुल रज़ाक ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर थोड़ी देर बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद वहां से कूच कर लिया था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों कदीम सरबस्ता राजों और सहराओं की वुस्सतों और समंदर की गहराइयों से अचानक उठ जाने वाले आतिश फिशानी धारों की खोलन की तरह अपने अपने हदफ की तरफ बढ़े थे। सबसे पहले अली बिन रबी ने दिल्ली से आने वाले लश्कर को जा लिया और फिर उनके करीब जाते ही उसने बड़े होलनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद की। फिर वो दिल्ली से आने वाले उस लश्कर पर दिल के साहिलों को बेचैन कर देने वाले जबरे मुसलसल की तरह हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ यही काम अब्दुल रज़ाक ने भी किया। वो भी नगर कोट के उस लश्कर पर जो मुसलमानों के ताक़ुब में था महरूमियां तारी करते बंजर लम्हों की योरिश की तरह टूट पड़ा था। लम्हों के अंदर उसने नगर कोट के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और वो शिकस्त खोरदा लश्कर नगर कोट की तरफ भाग गया। चुनाचे जो मुसलमान नगर कोट से निकले थे वो एक जगह रुक गए। अब्दुल रज़ाक और उसके लश्करियों का शुक्रिया अदा किया और अब्दुल रज़ाक के कहने पर उन्होंने वहीं पड़ाव कर लिया था, इसलिए कि अब्दुल रज़ाक चाहता था कि अली बिन रबी भी अपने हदफ से निबट कर उनके पास पहुंच जाए, उसके बाद अगला कदम उठाया जाए। दूसरी तरफ अली बिन रबी ने दिल्ली से आने वाले लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। जिस कदर मुसल्ला जवान थे उन्हें काट कर रख दिया और उनके साथ जो बूढ़े, बच्चे और औरतें थीं उन्हें अपनी मर्जी से जाने की इजाज़त दे दी। उस मौके पर एक छोटा सालार भागा भागा वहां आया जहां दिल्ली के लश्कर को शिकस्त देने के बाद अली बिन रबी अपने जख्मियों की देखभाल कर रहा था। अली बिन रबी के पास आकर वो सालार रुका। फिर अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, दिल्ली से आने वाले लश्कर में जो औरतें, बच्चे और बूढ़े थे वो तो नगर कोट की तरफ रवाना हो गए हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी लड़की है जो हिंदू है और उसने नगर कोट जाने से इनकार कर दिया है। साथ ही वो इस बात पर बाजिद है कि वो आपसे मिलना चाहती है। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार गौर से अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर मोहतरम, एक और बात भी है, वो ये कि वो कोई आम लड़की नहीं है। वो दिल्ली के राजा की बेटी और उस राजकुमारी का नाम पवर देवी है। वो इसरार करती है कि मुझे बेशक यहाँ कत्ल कर दिया जाए, मेरी गर्दन काट दी जाए, लेकिन मैं तुम्हारे सालार से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। उस मौके पर अली बिन रबी ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अच्छा उसे लेकर आओ, मैं देखता हूँ वो क्या कहती है। वो सालार वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो सालार अपने साथ राजकुमारी पवर देवी को लेकर आया। पवर देवी अली बिन रबी के सामने आके खड़ी हुई। फिर अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगी, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ, इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके लश्कर में कोई औरत हो तो वो मेरी तलाशी ले ले, ताकि मेरे मुतालिक आप ये वहमो गुमान ना करें कि मैं कहीं अपने लिबास में कोई खंजर छुपाए हुए हूँ और मौका पाकर आप पर हमलावर हो जाऊंगी। इस पर अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, देख पवर देवी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो हमारे लश्कर में कोई औरत है ही नहीं, दूसरे ये कि जिस अंदाज में तुम गुफ्तगू कर रही हो उससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि तुम छुपकर हमलावर होने के लिए नहीं आई हो। बस ये बताओ कि तुम किस मकसद के तहत मुझसे मिलना चाहती हो। अली बिन रबी के उस सवाल के जवाब में किसी कदर खुशी और तमानियत का इजहार करते हुए पवर देवी कहने लगी, मुसलमानों के अमीर, मैंने दिल्ली में क़याम के दौरान बहुत से मज़ाहिब का मुताला कर रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा ताल्लुक हिंदू धर्म से है, लेकिन मैं अब इस धर्म से बेजार हूँ। मैंने मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, आतिश परस्तों के धर्म का भी मुताला कर रखा है। इनमें सबसे ज़्यादा मुझे मुसलमानों का धर्म सच्चाई और हकीकत के करीब लगा। इस बिना पर मैं इस धर्म का मज़ीद मुताला और मज़ीद तहकीक करना चाहती हूँ।
अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा करने के लिए इतनी दूर गजनी जाने की क्या ज़रूरत है। दिल्ली के बाद ये काम लाहौर जैसे बड़े शहर में भी हो सकता है। लेकिन अमीर, मैं आपसे ये कहूँ कि लाहौर में मैं नहीं जानती कि इस वक्त कौन हाकिम है। वहाँ ना मेरा कोई जानने वाला है ना वाकिफकार। मैं कहाँ क़याम करूँगी और किससे तहकीक करूँगी। आप क्योंकि गजनी के लश्कर के सालार आला हैं, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप गजनी में मेरे क़याम का ही नहीं मेरी हिफाजत का भी अहतमाम कर सकते हैं। मैं वहाँ क़याम करके अपनी तहकीक मुकम्मल करूँगी और फिर वापस हिंदुस्तान का रुख कर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों का सालार नाम जिसका अली बिन रबी है और जिसने बड़े बड़े सालारों बड़े बड़े लश्करों को अपने सामने रगेद कर रखा, वो मेरी इस इल्तिमास को रद्द नहीं करेगा। राजकुमारी पवर देवी के उन अल्फाज पर अली बिन रबी चौंका था। कहने लगा, तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया कि मैं गजनी के लश्कर का सालार आला हूँ? इस पर पवर देवी बोली और कहने लगी, यहाँ आपके लश्कर में आने से पहले मैं आपके नाम और आपकी कार्रवाइयों से वाकिफ हूँ, इसलिए कि आपका नाम अक्सर हमारे मुखबिर मेरे बाप के सामने लिया करते थे। आपकी बहादुरी, आपकी शुजाअत की तारीफ किया करते थे। मैं ये भी जानती हूँ आप और आपके एक साथी नाम जिसका अब्दुल रज़ाक है, दोनों का ताल्लुक समरकंद से है। अमीर, आप मुझ पर एतबार और भरोसा कीजिएगा। मैं किसी भी किस्म के नुकसान और बदनामी का बायस नहीं बनूंगी। मैं आपके अहले खाना पर भी बोझ नहीं बनूंगी। बस मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने लश्कर में रहकर गजनी की तरफ जाने की इजाज़त दे देंगे और वहाँ मेरे क़याम और मेरी हिफाजत का भी बंदोबस्त करेंगे। पवर देवी जब खामोश हुई तब एक बार फिर अली बिन रबी ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, पहले ये बताओ कि तुम अपने धर्म से बेजारी का इजहार किस वजह से कर रही हो और क्यों और किस बिना पर तुम हमारे दीन धर्म से मुतासिर हुई हो और इस पर मजीद तहकीक करना चाहती हो। जवाब में पवर देवी बोली और कहने लगी, अमीर, ये कोई चंद सतरों की बात नहीं है, ये लंबी दास्तान है। यहाँ मैं खड़े खड़े तो नहीं कह सकती। आपके पास कहीं मुझे बैठने का मौका मिला तो तफसील के साथ मैं सारी तफसील बता सकती हूँ। इस पर अली बिन रबी ने उस सालार की तरफ देखा जो पवर देवी को लेकर आया था और कहने लगा, इसे अपने लश्कर में रहने दो, इसकी हिफाजत का इंतज़ाम करो, इसके घोड़े के साथ बंधा हुआ जो सामान है उसकी भी हिफाजत की जाए। साथ ही अपने कुछ आदमियों को मुकर्रर करो, इसलिए कि दिल्ली से नगरकोट जाने वाले इस लश्कर में हमारे 4 बागी सालार अली खिशावंद, नाथ, तोलक और रामदेव भी आकर मिले थे। मरने वालों का जायजा लो, फिर मुझे ये बताओ कि क्या उनकी लाशें मरने वालों में शामिल हैं। उस सालार ने पहले कुछ लश्करियों को पवर देवी की हिफाजत पर मुकर्रर किया, फिर वो वहां से हट गया था। अली बिन रबी भी वहां से हटकर पहले की तरह अपने जख्मियों की देखभाल करने लगा था। उसी रोज शाम से कुछ पहले अली बिन रबी ने वहां से कूच किया। दिल्ली से आने वाले जिस लश्कर पर वो हमलावर हुआ था उससे मालो दौलत की सूरत में बहुत कुछ मिला था, लिहाजा हर चीज़ को समेटता हुआ वो उस जगह पहुंचा जहां अब्दुल रज़ाक ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ क़याम कर रखा था। चुनाचे वहां पहुंचते ही अली बिन रबी ने पूरे लश्कर को वहां पड़ाव करने का हुक्म दिया। जिस वक्त पड़ाव कायम हो रहा था तो जो लोग नगर कोट से निकलकर लाहौर और गजनी का रुख करना चाहते थे, अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों उनकी तरफ गए, उनसे तवील गुफ्तगू की, उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि वो बिल्कुल बेफिक्री से गजनी की बजाय लाहौर का रुख करें और लाहौर में उनके क़याम और उनकी सकूनत का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। इस पर वो लोग मान गए और वो लाहौर की तरफ रवाना हो गए और उनसे आगे आगे अली बिन रबी ने तेज़ रफ्तार कासिद लाहौर की तरफ रवाना भी किए। लाहौर का जो नया हाकिम बना था उसे उन लोगों के आराम क़याम और उनकी दूसरी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए पैगाम भेज दिया था। ये सारे इंतजामात करने के बाद अब्दुल रज़ाक के साथ अली बिन रबी अपने खेमे में दाखिल हुआ और राजकुमारी पवर देवी के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसने वो तफसील के साथ अब्दुल रज़ाक से कह दी थी। अब्दुल रज़ाक कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, अगर वो राजकुमारी है और उसने मेरे भाई तुमसे ये कहा कि गुफ्तगू करने से पहले उसकी तलाशी ले ली जाए ताकि उसने कहीं खंजर या दूसरा हथियार अपने लिबास में छुपा ना रखा हो, तो मैं समझता हूँ वो किसी भी वक्त किसी के लिए खतरा नहीं बन सकती। अली बिन रबी ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर वो अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, दरअसल अब मैं उससे ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या असबाब, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो अपने धर्म से नाला और बेजार हुई और इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होकर वो हमारे मज़हब से मुतालिक मज़ीद तहकीकात करना चाहती हैं। यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, फिर अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, शायद 2-3 दिन यहाँ क़याम करने के बाद हम यहाँ से सीधे गजनी की तरफ कूच कर जाएं। कूच करने से पहले मैं राजकुमारी पवर से पूरी तफसील हासिल करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं किसी को भेजता हूँ, वह उसे बुलाकर यहाँ लाए और उससे फिर मैं तफसील पूछता हूँ। अब्दुल रज़ाक ने उसे इत्तेफाक किया था, लिहाजा अली बिन रबी ने अपने एक लश्करी को राजकुमारी पवर को बुलाने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद खेमे के दरवाजे पर राजकुमारी पवर नमोदार हुई। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों अपनी जगहों पर खड़े हुए।
पवर देवी को अंदर आने के लिए कहा और जिस नशिस्त की तरफ अली बिन रबी ने इशारा किया उस पर पवर देवी बैठ गई। उसके बाद अपनी नशिस्त पर बैठते हुए अली बिन रबी ने गुफ्तगू का आगाज किया। पवर देवी, तुम्हारी गुफ्तगू से ये तो अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि तू किसी के लिए ख़तरे का बायस नहीं बनने वाली, लेकिन मैं सिर्फ वो असबाब और वो इल्लतें जानना चाहता हूँ जिनकी बिना पर तुम अपने धर्म से बेजार हो और इस्लाम की तरफ माइल होकर उससे मुतालिक मज़ीद तहकीक करना चाहती हो। अब बोलो, तुम इस सिलसिले में क्या कहती हो सकता है तुम्हारी गुफ्तगू से तुम्हारे धर्म से मुतालिक हमारे इल्म में भी इजाफा हो। राजकुमारी पवर देवी कुछ सोचती रही। उसके बाद अपने खूबसूरत सुर्ख होंठों पर उसने जुबान फेरी। एक गहरी निगाह बारी बारी उसने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक पर डाली, फिर कहने लगी, मैं आप दोनों को आगाह करूं कि हमारे धर्म में गीता नाम की एक किताब है जिसे बड़ा अहम और मुकद्दस ख्याल किया जाता है। गीता इस कायनात के खालिक से मुतालिक वही कहती है जो मुसलमानों का अकीदा है। गीता कहती है कि इसका ना कोई शुरू है ना आखिर, और सब में बसा हुआ है और सबसे अलग है, और वो सबके दिलों में है, और वो ख्याल की पहुंच से भी परे है। ना आदमी का दिमाग उसका तसव्वुर कर सकता है और ना उसकी ज़ुबान उसे बयान कर सकती है। लेकिन इस धर्म की मुकद्दस किताब में एक ऐसी खामी जिसे ज़मीनी असरात और ज़मीनी सबूत तस्लीम करने से इनकार करते हैं। पैदाइश आलम के बारे में मुसलमानों का अकीदा यह है कि खुदावंदे कुद्दूस ने सबसे पहले आदम को पैदा किया। आदम और उनकी बीवी हवा से सारी दुनिया और सारे इंसान वजूद में आए। लेकिन पैदाइश आलम के बारे में गीता ने एक ख़ास नज़रिया पेश किया है। इस किताब का कहना है कि दुनिया बार बार पैदा होती है, बार बार मिटती है। दुनिया में पहले नामालूम कितनी दुनिया पैदा हो चुकी हैं, नामालूम कितनी और पैदा होंगी। गीता ये भी कहती है कि रूह और मादे की अब्दियत है, वो दायमी है, लेकिन मादा आज़ाद नहीं, रूह के ताबे हैं। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी पवर रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई वो कह रही थी, इसी तरह हिंदुओं में यह भी अकीदा है कि दुनिया की पैदाइश का आगाज़ आदम खाकी से हुआ और इस तरह आदम खाकी का वजूद आइंदा भी जाहिर होता रहेगा और ये दुनिया भी हमेशा हमेशा कायम रहेगी। लेकिन जो कुछ मैंने मुताला किया है उससे लगता है कि जी अकल और साहिब बसीरत हजरात बाखूबी समझ सकते हैं कि दुनिया की पैदाइश से लेकर इस वक्त तक अगर कई आदम पैदा हो चुके हैं तो वो आदम खाकी नहीं होंगे। इसमें कुछ और लोग यानी हवा से बने हुए बाज आतिश की पैदाइश हो सकते हैं, लेकिन आदम खाकी जैसा कि मेरा मुताला कहता है वो एक ही है। और फिर हिंदू धर्म वाले तूफान नूह के भी मुनकिर हैं। उनके दौर से लेकर इस वक्त तक का जो ज़माना गुजरा है उसमें आदम एक ही हैं। और जो लोग यानी हिंदू धर्म में जो साहिबान तूफान नूह के मुनकिर हैं तो खुद हिंदुस्तान के ज़मीनी हालात उनके उस नज़रिए की नफ़ी करते हैं। हकीकत यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, उनके मुतालिक तफसील यह है कि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों यानी साम, याफिस और हाम को ताकीद के साथ खेती बाड़ी और कारोबार का हुक्म देकर दुनिया के चारों अतराफ में रवाना किया। साम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और जानशीन थे। उनके फ़र्जंदों की तादाद 99 थी। अरब के तमाम कबीले उन्हीं की नस्ल से हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम अजम था और अजम के सब रहने वाले उसी की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे याफिस अपने वालिद मोहतरम के कहने पर मशरिक और शुमाल की तरफ गए और वहीं आबाद हो गए। उनके बहुत से बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर बेटा तुर्क नाम का था। तुर्कमानिस्तान की तमाम कौमें यानी मंगोल, उज़्बक, तुर्कमानी उसी की औलाद में से हैं। याफिस के दूसरे मशहूर बेटे का नाम चीन था। चीन का नाम उसी के नाम पर है। तीसरे बेटे का नाम अरबलीस था। उसकी औलाद शुमाली मुल्कों की सरहद पर बहरे जुल्मात तक आबाद हुई। अहले ताजिक और गौर वगैरह उसी की नस्ल से हैं। तीसरा बेटा हाम अपने आली कदर वालिद के हुक्म से दुनिया के जनूबी हिस्से की तरफ गया और उसको आबाद और खुशहाल किया। हाम के 6 बेटे थे जिनके नाम हिंद, सिंध वगैरह थे। उन सब बेटों के नाम पर एक एक शहर आबाद हुआ। हाम के सबसे ज़्यादा मशहूर बेटे हिंद ने हिंदुस्तान को अपनाया और उसे खूब आबाद किया और सरसब्ज और शादाब किया। उसके दूसरे भाई सिंध ने मुल्क सिंध में क़याम किया और ठट्टा और मुल्तान को अपने बेटों के नाम से आबाद किया। हिंद के 4 बेटे पैदा हुए। उनके नाम पूरब, बंग, दक्कन और नहरवाल थे और जो शहर आजकल उन नामों से मशहूर हैं वो उन्हीं के आबाद किए हुए हैं। हिंद के बेटे दक्कन के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए। एक का नाम मरहट, दूसरे का नाम कन्हड़ा और तीसरे का नाम तलंग था। दक्कन ने अपने मुल्क को अपने तीनों बेटों में बराबर तकसीम किया। आजकल दक्कन में जो इन 3 नामों की मशहूर कौमें हैं वो इन्हीं तीनों की नस्ल से हैं। हिंद के बेटे नहरवाल के भी 3 बेटे थे। उन तीनों के नाम पर भी 3 शहर आबाद हुए और उन शहरों में उनकी औलादें आज तक आबाद हैं।
हिंद के तीसरे बेटे बेंग के घर में बहुत सी औलाद हुई जिन्होंने मुल्क बंगाल को आबाद किया और ये बंगाल बेंग ही के नाम से हुआ। चौथे बेटे पूरब के यहाँ जो हिंद का सबसे बड़ा बेटा था, 42 बेटे पैदा हुए और कुछ ही अरसे में उनकी औलाद इस कदर बढ़ी कि उन्होंने मुल्क के इंतजाम के लिए अपने खानदान में एक शख्स किशन नामी को अपना सरदार और फरमा रवा बनाया। हिंदुस्तान में जिस शख्स ने सबसे पहले अपनी हुकूमत कायम की वो किशन ही था। याद रहे कि ये किशन वो मशहूर श्री किशन नहीं है जिसके मुतालिक हिंदुस्तान वालों ने तरह तरह के अजीब किस्से और खिलाफ अकल रिवायात और हिकायात अपनी किताबों में बयान कर रखे हैं और उसे खुदा के दर्जे तक पहुंचा दिया है। बल्कि ये किशन समझदार और अकील शख्स था कि जिसको हिंदुस्तान वालों ने उसकी बहादुरी और मर्दानगी के पेश नज़र अपना फरमा रवा मुंतखब किया। ये शख्स बहुत भारी जिस्म का था। इसका वजन इस कदर था कि घोड़ा इसकी सवारी की ताब ना ला सकता था। लिहाजा इसने हुक्म दिया था कि जंगली हाथियों को हुस्न तदबीर से राम किया जाए ताकि वो उन पर सवारी किया करे। यहाँ तक कहने के बाद हसीन और खूबसूरत राजकुमारी पवर रुकी। एक गहरी निगाह बारी बारी उसने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक पर डाली और कहने लगी, जो ज़मीनी हालात मैंने आप दोनों हजरात के सामने पेश किए हैं उनसे यह साबित होता है कि तूफ़ान नूह एक हकीकत थी जिसका मुसलमानों का मज़हब जिक्र करता है, और हिंदुस्तान के ज़मीनी हालात और शहरों के नाम भी बताते हैं कि दुनिया में आदम खाकी एक ही था जिसकी औलाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, और उन्हीं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग आबाद होते रहे, उन्हीं के नामों से शहर बसते रहे। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी फिर रुकी। दोबारा बोलना चाहती थी कि अली बिन रबी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, राजकुमारी, तुमने जो कुछ कहा है ये हकीकत है। जो कुछ तुमने कह दिया है मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। अब तुम थक जाओगी। जो इंकशाफात तुमने किए हैं इनसे हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि तुम्हारा मुताला वाकई गहरा है, और यह कि तुम इस्लाम की तरफ माइल हो और हिंदू धर्म से अपनी बेजारी के लिए जो कुछ तुमने कहा है उसे भी हम तस्लीम करते हैं। लिहाजा हम तुम्हें अपने लश्कर में क़याम करने की इजाज़त देते हैं। तुम्हारे लिए एक बेहतरीन और उम्दा खेमे का एहतमाम किया जाएगा। तुम्हारी हिफाजत का भी बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर तशक्कुर आमेज़ अंदाज में पवर देवी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरे पास नकदी, जवाहरात और दूसरी कीमती अशिया की सूरत में बहुत कुछ है, इसलिए कि मैं दहली के राजमहल से बहुत कुछ सोच समझ कर निकली थी, और वो था कि वापसी दहली नहीं आऊँगी। इसी बिना पर जो कुछ सरमाया मैं इकट्ठा कर सकती थी वो अपने साथ लाई हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि वो सरमाया आप अपने पास मेरी अमानत के तौर पर रखें। उस मौके पर अली बिन रबी ने अपने हाथ अपने कानों को लगाए, फिर कहने लगा, खातून, ये अमानत तुम अपने पास ही रखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे इस अमवाल और तुम्हारी इस नकदी और दूसरी कीमती अशिया की वजह से तुम्हें कोई ज़रर नहीं पहुँचाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे असासे की भी खूब हिफाजत की जाएगी, तुम परेशान ना हो। अली बिन रबी के उन अल्फाज से राजकुमारी पवर खुश और मुतमईन हो गई थी। यहाँ तक कि अब्दुल रज़ाक ने अली बिन रबी को मुखातिब किया और कहने लगा, अली बिन रबी मेरे भाई, अली खुशावंद, नाथ, तोलक और रामदेव से भी मुतालिक कुछ पता चला? इस पर खुशी का इजहार करते हुए अली बिन रबी कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, जो लश्कर दहली से नगरकोट की तरफ रवाना हुआ था और जिसमें राजकुमारी पवर भी शामिल थी, ये चारों हमारे बागी सालार जो हमारे सुल्तान मसूद गजनवी के कातिल भी हैं, दहली वाले लश्कर में शामिल हो गए थे। जब मैं दहली से आने वाले उस लश्कर पर हमलावर हुआ तो हमने किसी औरत, किसी बूढ़े, किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, सबको माफ़ कर दिया। उन पर काबू पाने के बाद मैंने कुछ लश्करी मुकर्रर किए और उन चारों की लाशों को तलाश करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने उन चारों की लाशों को वहां ढूंढ लिया। चुनाचे मैं मुतमईन हो गया कि ये चारों कातिल और बागी अपने अंजाम को पहुंच गए। यहाँ तक कहते कहते अली बिन रबी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ऐन उसी लम्हे एक सालार अली बिन रबी के खेमे के सामने नमूदार हुआ और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, लाहौर की तरफ से एक कासिद आया है, वो बड़ा परेशान और फिक्रमंद है, आपसे कुछ कहना चाहता है। उन अल्फाज पर अली बिन रबी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल रज़ाक और राजकुमारी पवर भी खड़ी हो गई थी। उस मौके पर आने वाले उस सालार की तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, मेरे अजीज़ भाई, तुम राजकुमारी पवर को अपने साथ ले जाओ। इसके लिए बेहतरीन, उम्दा और नए किस्म के खेमे का एहतमाम करो। इसका खेमा इंतहाई महफूज जगह होगा। खेमे और इसकी हिफाजत का भी खूब एहतमाम किया जाएगा। ये हमारे साथ ख़ास मकसद के तहत गजनी का रुख करेगी। जवाब में उस सालार ने जब गर्दन को झुकाकर अली बिन रबी की हिदायत पर अमल करने की हामी भरी, तब राजकुमारी पवर की तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, राजकुमारी, तुम मेरे इस सालार के साथ जाओ, अपने घोड़े को भी साथ ले जाओ। घोड़े से अपना सारा ज़रूरी सामान उतारने के बाद घोड़ा इस सालार के हवाले कर देना। ये तुम्हारे लिए खेमे का भी एहतमाम करेगा।
خیمے میں تمہارے آرام، تمہارے قیام کی ہر شے موجود ہوگی۔ تمہارے گھوڑے کے دانے چارے کا بندوبست وہاں ہوگا جہاں لشکر کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم میرے سالار کے ساتھ ہو لو، یہ سارا انتظام کر دے گا۔ پور دیوی خوش ہو گئی تھی، لہٰذا وہ خیمے سے نکل کر اس سالار کے ساتھ ہو لی تھی۔